जी तो नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में रेलवे फाटक पर। और ये वो रेलवे फाटक है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के बाद यहाँ पर KCR मंसूबा का आगाज़ होगा। ये वो रेलवे फाटक है, इसकी हालत ज़ार आप देख सकते हैं। यहाँ रेल तो क्या चलेगी, यहाँ तो इंसानों का चलना दुभर है और यहाँ पर जगह जगह गंदगी और ग़िलाज़त के ढेर हैं। इंतज़ामिया कब इस पर अमल दरामद करेगी, इस हवाले से यहाँ के इलाका मकीनों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर ये नोटिस मिला है कोर्ट का हम एहतराम करते हैं, पर बाल बच्चों की हम रोज़ी करते हैं। हम बेरोज़गार बैठेंगे, कोई हमें कोई ऐसी जगह दें जहां हम डेंटिंग का काम कर सकें, अपना रोज़गार कर सकें, बच्चों की रोज़ी करें। हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हम कहाँ बैठेंगे फिर? यही हमारा विला वसीला है जहाँ हम रोज़ी करते हैं। हम तो सही है, अदालत को हम इज़्ज़त दे सकते हैं, देते भी है। और यहाँ पे जो नोटिस दिया हुआ है और वो सही बात है उसका, लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चों की रोज़ी चल रहा है, बच्चों की वजह से थोड़ा परेशानी है। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल आएगी, सहूलत होगी, बिल्कुल कारोबार बढ़ेगा, लोगों को रोज़गार मिलेंगे, ट्रेन चलेगी तो जॉब्स आएंगी। अच्छा है, अच्छी फीलिंग्स हैं यही यार कि होना चाहिए ऐसा। दूसरी कंट्रीज़ में पहले चलती थी तो बड़ा गुस्सा आता है देख के कि कैसी गंदी पटरियाँ पड़ी हुई हैं, मट्टी है, सब कुछ डस्ट है, तो बड़ा एक अजीब सा माहौल बना हुआ है। तो आएगी तो कुछ बेहतरी हो जाएगा, अच्छा है। कोई अच्छी इन फ्यूचर हो सकता है अच्छी ट्रेन भी चले कोई। यार असल में पता है क्या है, बिज़नेस चल रहा है ना, उन लोगों का भी तो बड़ी मेहनत से खड़े करते हैं बिज़नेस, तो उनका भी अपना एक वो है कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बिज़नेस सेट किए। और फिर ये जो जगह है, इससे पहले भी जब ये बन रही थी तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब बन रही है तो जब भी नहीं बनने दो, आप पहले ही मना कर दो उनको। खैर वो भी अपनी जगह राइट पे है यार, कि हमें एकदम से तोड़ दोगे आप तो क्या, या तो उनको कहीं और बेरोज़गार दे दो यार कि आप यहाँ पे आके यूटिलाइज़ करो उस काम को। ये भी नहीं हो रहा भाई, यही है प्रॉब्लम, उनके साथ भी है और ये भी चलना ज़रूरी है। गवर्नमेंट की जगह तो जाहिर सी बात है, अपनी जगह को तो वैसे ज़ाया नहीं करेगी। जी व्यूअर्स, ये वो रेलवे पटरी है जहां पर KCR मंसूबे की ट्रेन चलेगी। इस रेलवे लाइन को देखकर क्या आप कह सकते हैं कि इस पर KCR ट्रेन चलेगी? ये KCR मंसूबे के हवाले से ये जो फाटक है, यहाँ पर KCR मंसूबे की बहाली के बाद ट्रेन चलनी है, लेकिन सूरत हाल ये है कि झाड़ियों ने इस फाटक को, पूरे रेलवे लाइन को घेरा हुआ है और मुताल्लिका इदारों की अदम तवज्जोही की वजह से, लापरवाही कह लें, उसकी वजह से यहाँ पर जो नशइयों ने अपनी कमीन गाहें कायम कर दी हैं और इसकी सफाई सुथराई के हवाले से मुताल्लिका इदारों को जागना पड़ेगा और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाना पड़ेंगी। KCR मंसूबा कराची के अवाम का देरीना मुतालबा रहा है। वफाकी वजारत रेलवे के तहत रेलवे की ज़मीनों पर कायम काबिज़ीन से ज़मीनें वागज़ार भी कराई गई हैं और जो KCR मंसूबे की बहाली के सिलसिले में जो आड़े आ रही हैं दुश्वारियाँ, उसको भी जो है कि साफ़ किया जा रहा है। लेकिन ये जो 13D में रेलवे फाटक है, इसके करीब व जवार में मौजूद दुकानें हैं और जो कारोबार से वाबस्ता लोग हैं, उनका ये कहना है कि अदालती फ़ैसले का हम एहतराम करते हैं, लेकिन हम चूँकि यहाँ पर बच्चों के रोज़गार के लिए बैठे हैं और हमें मुतबादिल जगह फराहम की जानी चाहिए अगर इंतज़ामी कार्रवाई का सिलसिला शुरू होता है तो। KCR मंसूबा बिलाशुबा कराची के अवाम के लिए एक बहुत संग मील साबित होगा, जिसके नतीजे में अवाम को बेहतरीन सहूलियात मैसर आएंगी, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की अशद ज़रूरत है। यहाँ से लोग दांडी जाते थे, काफ़ी देर में पहुँचते थे दांडी कोरंगी में, बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। इसको तो जल्द से जल्द बन जाना चाहिए। कहना तो बहुत है, बहुत आप देख रहे हैं सब जगह गलारत है, बीमारी बहुत हो रही, डेंगू मच्छर है, वायरस फैला हुआ है, हम खुद बीमार हैं, सांस की बीमारियाँ हो रही हैं, कोई ऑक्सीजन सही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इलाज करा के थक गया हूँ मैं।
हम तो बड़े भाई यही कहेंगे कि भाई जितना अपने मुल्क की यानी कि भी बेहतरी हो सकती है, बेहतर से बेहतर काम किए जाएं, ठीक है ना, और आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात जो है ना फ़राहम की जाएं। ये हमारे लिए बेहतर यही होगा सर। इसके हवाले में यही कहेंगे कि भी जो यानी कि भी जिन लोगों ने फ़्लैट लिए हैं उनका पूरा उनको हक़ दिया जाए, उसके बाद जो है ना जैसे हुकूमत चाहे वैसे काम कर सकती है। बहुत अच्छा काम हो जाएगा, चलनी चाहिए, ये होना चाहिए ये काम। वो तो बिल्कुल सर जी आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, वो तो सबका एक सहूलत हो जाएगी और जिनको छोटा ट्रिप लेना हो उनके लिए भी अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में अगर इस रेलवे लाइन पर KCR मंसूबे के आगाज़ के बाद रेल चलेगी तो कराची कैंट ता लांडी तक का सफ़र कराची के अवाम जल्द अज जल्द तय कर सकेंगे। जी बिल्कुल सर, सहूलत तो होगी, बहुत सहूलत हो जाएगी। अभी तो बहुत टेंशन हो रही है, रेलवे से जो है ना जो हमें जाना है पड़ता है बसों के ऊपर, तो किसी के पास सवारी नहीं होती, कोई रिक्शे के ऊपर जाता है तो जो ट्रैफिक के रूल जो है बहुत हालात ख़राब हुए हैं, तो उसी वजह से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी है, ट्रेन चलनी चाहिए बिल्कुल। हाँ, कराची के हिसाब से सही है, बहुत अच्छा मनसूबा है। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत आराम मिलेगा। बाकी अब जिन्होंने घर बना लिए हैं ये होगा, उनका भी बहुत नुकसान है। तो पहले एक वक्त में चलती थी तो बहुत अच्छा था, बहुत आराम था। अभी तो जैसा रश है, आदमी 10 मिनट का सफ़र 6-6 घंटे में कर रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे रेल के आगाज़ के मुतमन्नी कराची के शहरी अब इंतज़ार कर रहे हैं कि इस फाटक जो कि ये झाड़ियों से घिरा हुआ है, इसकी सफाई का इंतज़ाम कब और कैसे और कितना जल्द मुमकिन हो सकेगा। सर मेरा कहना ये है कि ये इसको यहाँ पर साफ़ सुथराई करी जाए और ये इसको आबाद करा जाए। और ये जो यहाँ पर बड़ी गंदगी है, रेलवे फाटक पूरा जो है बिल्कुल बेकार हो चुका है। यहाँ पर इतनी गंदगी है कि यहाँ पर आए दिन कचरा कुंडी, हर कोई आता है कचरा कुंडी बना के चले जाता है। मेरा कहना ये है कि यहाँ से बिल्कुल जानी चाहिए ट्रेन, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ये। और बाकी ये अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाल्लाह बिल्कुल ये बहाल करवाई जाए, क्योंकि हम लोगों को भी, गरीबों की भी आसानी हो जाए। और ये है कि बस साफ़ करा जाए यहाँ से। वैसे कैंट स्टेशन में बहुत दूर पड़ता है, बंदों को बहुत परेशान होते हैं आने जाने में। तो कभी रात का टाइम होता है, कभी यहाँ तो करीब ही पड़ जाएगा, बहुत आसानी हो जाएगी बंदों के लिए भी, बहुत सहूलियात है। सर इसके हवाले से कहना सिर्फ यही है कि फ़िलहाल जिस मंसूबे को भी शुरू करते हैं वो पाए तकमील तक पहुँचता तो है नहीं बिल्कुल भी। और ये है कि हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। और बहैसियत कैसे कराची के शहरी होने के, और आपको पता है कि हम लोग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, जो कराची के हुकूक हैं वो मिल नहीं रहे हम लोगों को, दूसरे लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं और उन्हीं को चीज़ें दी जा रही हैं। बाकी जो मंसूबा शुरू किया है वो कितना बहाल होता है ये तो वक्त ही आने पे पता चलेगा। बाकी हम अदालत के फ़ैसले की करते हैं कि उन्होंने जो बोला है उस पर कितना अमल दरामद होता है वो हम आगे देखेंगे। सर कितना मंसूबा फ़ायदेमंद होता है ये तो अभी वक्त ही बताएगा, क्योंकि आपको जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के हाल पता है। अभी ग्रीन लाइन जो मंसूबा शुरू होने जा रहा था, अभी 10 तारीख को बोला है, अब देखें क्या होता है उसके बारे में भी, वो 10 से आगे कितना आगे बढ़ता है। बाकी ये कि जो हमारी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आप देख रहे हैं, टूटी फूटी बसें, लोग कतराते हैं उसको इस्तेमाल करने से, तो अब देखें क्या होता है आगे। सर ये तो काफ़ी टाइम पहले हो जाने चाहिए था, लेकिन ये है कि इसमें बड़ी ताख़ीर हुई है। और बहैसियत शहरी मेरे कुछ जज्बात हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहले ये कि ये जो जितनी भी कंस्ट्रक्शन है जो ये सब टूटेगी तो इसके हवाले से इनको कोई ना कोई अल्टरनेट वगैरह ये ज़रूर देना चाहिए। बाकी इससे फ़ायदा तो बहुत होगा और ये है कि ये काफ़ी टाइम पहले डिसीजन ले जाना चाहिए था। इंतहाई मज़े का खेज़ बात यह है कि जो इंतज़ामिया की तरफ से पहले काम करने थे उस पर सरफ़ नज़र करके बाद में काम जिसे करने थे उसको तरजीह दी जा रही है। कैमरामैन याया अली के साथ वकार हुसैन, न्यूज़ 360 कराची।